नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कॉलेज का घेराव किया गया। गेट पर पुलिस व छात्रों के बीच टकराव हुआ। छात्र नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला प्रेस क्लब कार्यालय में बसंत पंचमी पर्व पर मां सरस्वती की पूजा का हुआ आयोजन। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भी हुए शामिल। चयनित शिक्षकों ने 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर जल सत्याग्रह किया। और ग्राम गुराड़िया देदा के एक परिवार ने गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजू तिवारी के नेतृत्व में कॉलेज का घेराव किया गया। गेट पर पुलिस और छात्रों के बीच जमकर टकराव हुआ। छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस वाईडी नगर थाने ले गई, जहां उन पर धारा 151 का प्रकरण दर्ज कर जमानत दी गई। आज शहर की सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी के आगमन पर एनएसयूआई ने देश बचाओ शिक्षा बचाओ इस नारे के साथ महाविद्यालय का शिक्षा जगत में व्याप्त विभिन्न अव्यवस्थाओं के चलते घेराव करना चाहा। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एनएसयूआई का यह बड़ा प्रदर्शन जब कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था, तभी पुलिस और छात्रों के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हुई। इस वक्त आप डेज न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे एनएसयूआई के ये तमाम कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें पुरजोर तरीके से रोका जा रहा है। हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी और रमेश चौहान ने ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं। पहले एनएसयूआई के ये कार्यकर्ता अपनी जो मुद्दे और मांगे थी उनको लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन निकाल रहे थे। जैसे ही यह कॉलेज परिसर के नजदीक पहुंचे तो यहां पुलिस और छात्रों के बीच में टकराव की स्थिति निर्मित हो गई और जो कुछ भी यहां घटित हुआ वो इस वक्त आप लाइव कवरेज के रूप में देख रहे हैं कि कैसे इन छात्रों ने बैरिकेड को हटाकर कॉलेज परिसर में पहुंचने की कोशिश की और पुलिस ने लाठियां भांजकर इन्हें खदेड़ने का पूरा पुरजोर तरीके का कदम उठाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज परिसर के गेट पर इन सभी एनएसयूआई के छात्रों को रोक दिया गया और वाईडी नगर थाना पुलिस ने इन छात्रों के जो अगुआ नेतृत्वकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार किया। वाईडी नगर थाना में भी एनएसयूआई के ये तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए, जिनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रूपल संचेती और कांग्रेस के अन्य नेता भी यहां एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में समर्थन देते हमें दिखाई दे रहे हैं। वाईडी नगर थाने के बाहर एनएसयूआई के द्वारा नारेबाजी की गई। पुलिस का दावा है कि 15 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें फिर से खुली जेल में रखकर छोड़ दिया गया, जबकि एनएसयूआई का दावा है कि दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस बारे में हम पहले सुनते हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष सुनील बसेर से जो चर्चा हुई। और क्या कहेंगे? हमारा प्रदर्शन यह शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम को लेकर था
और इसके अंतर्गत हमने आज महाविद्यालय का घेराव किया था। महाविद्यालय में जिस प्रकार से अनियमितताएं व्याप्त है उसको लेकर आज हमारा यह प्रदर्शन था। लेकिन भाजपा सरकार जिस तरह अपने पुराने रवैये में पुलिस को आगे करती है और पुलिस के माध्यम से वह छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है, उसी क्रम में आज हमारे प्रदर्शन को भी पुलिस के दम पे आवाज़ को दबाने की कोशिश की और गिरफ्तारी हमारी हुई है और हम यहाँ थाने पे मौजूद हैं। कुछ झूमा झटके वगैरह भी हुए? हमारी पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई। हमने एक बैरिकेड भी तोड़ दिया था, लेकिन दूसरे बैरिकेड जैसे तोड़ने की कोशिश की वहाँ से पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ना कहीं शासन दबाव में भाजपा शासन पूरी तरह से इस समय भाजपा के नेताओं के इशारे में चलता है। विगत दिनों हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ता द्वारा ग्वालियर में पुतला दहन किया जा रहा था। गलती से पुलिस वाले अपनी आकाओं को खुश करने के लिए पुतला पे इस तरह जूझते हैं जैसे वह हकीकत में एक मानव को जलाया जा रहा हो, जिस पर उनकी वर्दी जली और हमारे भाई के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये तो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं और जिसका विरोध हम पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। प्रदर्शन किया गया और क्या? जी, आज हमारे जो मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा देश बचाओ शिक्षा बचाओ को लेकर अभियान चल रहा था, उसके अंतर्गत हमने आज प्रदेश घेराव किया है महाविद्यालय में, क्योंकि देश जो वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में और देश में, उस शिक्षा को लेकर उनकी कोई नीतियाँ नहीं है। हमेशा शिक्षा को निचला किया जा रहा है। कभी कभी आप देख रहे हो देश में 3 बार कोरोना लगा, सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद कर गए, जब खुलने की बात है तो सबसे बाद में खोले गए। क्यों ऐसा है? क्यों आप लाखों की भीड़ में कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे हो? शिक्षा को लेकर आपकी नीति है वो कुछ भी नहीं है। महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, केवल और केवल लूटमारी चल रही है। परीक्षा फीस हुई है, प्रवेश फीस, ढेर सारी फीसें बढ़ा दी गई है। निजीकरण में हमारा कई युवा बेरोजगार हो गया। इन सभी को लेकर आज हमारा एक प्रदर्शन था जो अभी हम वाईडी नगर थाने में आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष साहब गिरफ्तारियां दे रहे हैं। उधर वाईडी नगर थाना के प्रभारी तथा शहर थाना कोतवाली के टीआई अमित सोनी जो पुलिस प्रशासन की ओर से कमान संभाले हुए थे और उन्होंने इन छात्रों को कॉलेज परिसर में जाने से रोका, बल प्रयोग कर इन्हें वहां से खदेड़ा। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, क्रमशः हम इन्हें भी सुनते हैं। विभिन्न मांगों को लेके पीजी कॉलेज ग्राउंड का घेराव करने का प्रयास किया गया था और इनके द्वारा कैंपस के अंदर घुसने की भी प्रयास किया गया था, जिसके कारण हम लोगों को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। खुली जेल में इन्हें रखा गया और वापस इनको 151 की कार्रवाई की गई। तकरीबन 15 से 20 के आसपास। आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन था मंदसौर में। उसी तारतम्य में कांग्रेस के सभी संगठन एकत्रित हुए थे, जिन्होंने कॉलेज के समक्ष धरना प्रदर्शन किया था और व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास हुआ था, जो संज्ञेय अपराध घटित करने की आशंका पर उनको हिरासत में लेकर और उनके मुचलके पर रिहा किया गया। कितने लोगों को कर दिया? लगभग 15 लोग हैं जिन्हें यहाँ लाया गया। जिला प्रेस क्लब कार्यालय में बसंत पंचमी पर्व पर मां सरस्वती की पूजा का आयोजन हुआ। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भी हुए सम्मिलित। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मंदसौर जिला प्रेस क्लब द्वारा प्रेस क्लब कार्यालय में मां सरस्वती की पूजा का आयोजन श्री बगुलामुखी शक्तिपीठ खाचरोद के पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। पूजा विधि पंडित पंकज उपाध्याय ने संपन्न कराई। श्री बंसीलाल टांक ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके पूर्व दैनिक मालव अलंकरण परिवार के द्वारा निर्मित मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर का अनावरण कर स्थापित किया। इस अवसर पर देश के प्रख्यात वास्तुविद डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा भी उपस्थित थे। मंदसौर जिला प्रेस क्लब द्वारा पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज और वास्तुविद डॉक्टर विश्वकर्मा का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्व बताया गया है। विशेषकर लेखन, कला, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य की अधिष्ठात्री मां वीणापाणी सरस्वती का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। मां सरस्वती की कृपा से ही सत्य और न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन संपूर्ण जगत में हुआ है। जब सृष्टि के पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब 6 भुजाओं वाली मां सरस्वती का अवतरण हुआ। सत्यम परम धीमहि, यह ध्येय वाक्य मां सरस्वती की प्रेरणा का प्रतीक है। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने मंदसौर के मीडिया परिवार की सराहना करते हुए कहा कि मंदसौर की पत्रकारिता संपूर्ण मीडिया जगत के लिए एक आदर्श है। आईने की तरह पारदर्शी पत्रकारिता यहाँ के पत्रकार करते हैं। आपने कहा कि पत्रकारों पर इस देश की बड़ी महती जिम्मेदारी है। आमजनों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम पत्रकार ही हैं। इस अवसर पर प्रख्यात वास्तुविद, जिन्होंने नए संसद भवन की वास्तु डिजाइन तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा ने कहा
कि हमारे देश में वैदिक गणित वास्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व को हमें समझना भी चाहिए और प्रचारित भी करना चाहिए। नासा अंतरिक्ष संस्था जो भी भविष्यवाणियां करती हैं वह हजारों साल पहले हमारे पंचांगों में उल्लेखित हैं। इस अवसर पर मंदसौर जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष ब्रजेश जोशी ने स्वागत भाषण दिया। वरिष्ठ पत्रकार एवं मंदसौर जिला प्रेस क्लब के मार्गदर्शक सुरेंद्र लोढ़ा, संरक्षक संजय पोरवाल, वरिष्ठ पत्रकार महावीर अग्रवाल, डॉक्टर घनश्याम बटवाल, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष संजय लोढ़ा, प्रकाश सिसोदिया, कोषाध्यक्ष राहुल सोनी, सह सचिव महेश जैन, संगठन सचिव अनिल जैन, संजय वर्मा, गायत्री प्रसाद शर्मा, संयुक्त सचिव नवीन जैन, वरिष्ठ पत्रकार दशपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष नवीचंद राठौर, प्रवक्ता व युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष महावीर जैन, प्रचार मंत्री रमेश भाटी, जगदीश वसूनिया तथा प्रेस क्लब परिवार के सर्वश्री आलोक शर्मा, अशोक त्रिपाठी, ओम प्रकाश सोनी, सुरेश भावसार, राजेश पाठक, मनीष पुरोहित, शंभू सेन राठौर, ललित पटेल, राव प्रीतेश सिंह, सचिन जैन, गौरव जयसूद, पंकज परमार, रमेश चौहान, विपिन चौहान, गोलू शंकर ककनानी, सलमान कुरैशी, नवनीत शर्मा, शाहिद पठान, ललित भाटी, जगदीश वसूनिया, रोहित सोलंकी, बंटी वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक, अखिलेश शर्मा आदि उपस्थित थे। संचालन राहुल सोनी ने किया, आभार प्रकाश सिसोदिया ने माना। कवरेज किया है संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने। अमृत मधुर शरदेन्दुलिन्दक वदन वर अमृत मधुर हासिनी। सभी से भी मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी ऐसा संयोग मां बगलामुखी हम सबके सामने उपस्थित करेंगी तो हम आश्रम में भी जाकर आपके दर्शन करेंगे। क्योंकि मंदसौर आपका जन्म स्थल है, मंदसौर से आपको बहुत गहरा लगाव है और सभी लोगों के प्रति आपके मन में आशीर्वाद के भाव सदैव रहते हैं। सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो, लेकिन वो अपने एक सौम्य परिवार से दूर रहकर जब पत्रकारिता करता हो, जब हमने ऐसी विकट अभी परिस्थितियों को देखा है कोरोना के टाइम में, तो मैं आप सबको बहुत वंदन करता हूँ कि आपके द्वारा जो लेखन कार्य किया जाता है प्रिंट मीडिया का, उससे कहीं ना कहीं शासन भी अपडेट रहता है और प्रशासनिक सेवाओं में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको भी ये मालूम होता है कि हमको समाज के लिए कौन सी नीति बनाकर शासन तक भेजना है। चयनित शिक्षकों ने 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर शिवना नदी में किया जल सत्याग्रह। मध्य प्रदेश शासन ने 2018 में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षकों का बकायदा चयन किया। चयनित शिक्षकों की अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई है। इसी के विरोध में पूरे प्रदेश के 52 ही जिलों में इन चयनित शिक्षकों द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मंदसौर शिवना नदी में 2018 में शासन द्वारा चयनित इन शिक्षकों ने, जिनकी अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है, जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि तत्काल इन्हें नियुक्ति दी जाए। यह कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने और इन शिक्षकों के प्रतिनिधियों से जानकारी ली गई है। क्यों नहीं देते? ये हक हमारा, ये हक हमारा। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती। परमान मंदसौर से हूँ, मैं वर्ग 1 में सिलेक्ट हूँ और अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसलिए आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम सभी शिक्षक, चयनित शिक्षक पूरे 52 जिलों में, मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में हम सभी अलग अलग जगह जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके पहले हमने खून से पत्र लिखा, गांधीगिरी की, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। और अब हम सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी भर्ती पूरी करे, हमको ज्वाइनिंग दे। हम बहुत प्रताड़ित हो गए। 2018 से 2022 आ गया है, 4 साल हो गए, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी है और अब हमारा सब्र का बांध टूट गया। अब हम अलग अलग तरीकों से सरकार को जगा रहे, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। कभी खून से पत्र लिख रहे हैं, कभी गांधीगिरी कर रहे हैं। अब जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, यदि सरकार अभी भी नहीं जागी तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। हम अपना सर मुंडवाएंगे और भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जो भी हो सकेगा हम वो सब करेंगे। 1600 के करीब पूरे मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है। कब तक चलेगा जल सत्याग्रह? ये जल सत्याग्रह तो
जल सत्याग्रह तो सीमित समय के लिए किया है, लेकिन अलग अलग तरीकों से हम सरकार को जगा रहे हैं। आज सुबह से ही हम जल में खड़े हैं और सरकार को जगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, ना सरकार कोई बयान देती है। हम माननीय इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री जी से मिलने जाते हैं तो वो हमसे मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो वो हमको देख के जैसे हमको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, ऐसे करके निकल जाते हैं, जबकि उनको सब पता है कि ये शिक्षक लोग हैं और ये 2018 से अभी 2022 तक आंदोलन करते आ रहे हैं। आज तो जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हम 2018 से ही चयनित हैं, लेकिन सरकार ने 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने की बात करी थी और केवल 12,000 पदों पर भर्ती करके बाकी को भर्ती को अधूरी छोड़ दिया। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बाकी जो बचे हुए चयनित शिक्षक हैं उनको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दे। नहीं होता तो फिर क्या? नहीं होता है तो ऐसे ही हम हमारा प्रयास करेंगे। अभी तो भगवान न तो कोई नेता सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम भगवान की शरण में आए। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में शिवना नदी में ये हमारा जल सत्याग्रह आज सुबह से चल रहा है।